हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एफएस एकेडमी ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। सो एनसीईआरटी का 1.10 का प्रॉब्लम मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसको समझते हैं। An electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. यानी कह रहा है क्वेश्चन, एक डायपोल है जिसकी डायपोल मोमेंट 4 into 10 to the power minus 9 कूलम मीटर है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम है। तो हमें टॉर्क निकालनी है। सो गिवन डाटा पहले लिखते हैं। गिवन E दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 4 into 10 to the power minus 9 कूलम मीटर, थीटा 30 डिग्री, E 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। सो हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू PE sin theta, tau is equal to 4 into 10 to the power minus 9 into 5 into 10 to the power 4 into sin 30. So 4 into 10 to the power minus 9 into 5 into 10 to the power 4 into sin 30 की वैल्यू 1/2. So 2 से 2 5 into 2 10 into -9 में से 4 निकला -5, एक 10 है तो आंसर हुआ, एक कम कर देता हूँ इधर से 10 to the power -4 न्यूटन मीटर। ये आंसर है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.10 है। इस टॉपिक पे ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ एम करेंगे, कुछ एससी वर्मा के देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 70 है। देखते हैं इसको। A sample of HCl gas is placed in an electric field of 2.5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The dipole moment of each HCl molecule is 3.4 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. Find the maximum torque that can act on a molecule. इसमें बोल रहा है कि एक HCl गैस का सैंपल है, यानी ये डायपोल की बात हो रही है। जैसे NaCl, HCl, H2O बताया था मैं, वैसा ही है। ये HCl का सैंपल है, यानी डायपोल मोमेंट ही समझिए आप। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी 2.5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम है उसमें रखते हैं, तो उसका डायपोल मोमेंट 3.4 into 10 to the power minus 30 कूलम मीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा। तो देखते हैं इसको। गिवन डाटा E 2.5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb and T is equal to 3.4 into 10 to the power minus 30 कूलम मीटर। हम जानते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क PE होता है, यानी जब थीटा 90 होता है तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो sin 91, सो टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू PE। सो P 3.4 into 10 to the power minus 30 into 2.5 into 10 to the power 4 10 to the power minus 26। मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी ना करें, आप लोग मल्टीप्लाई करें खुद से, क्योंकि प्लस 2 में अलाउ नहीं होता है, आगे का हायर क्लासेस में अलाउ होते हैं, जैसे बीटेक में अलाउ होता है। तो आप लोग कैसे बिल्कुल यूज ना करें, खुद से मल्टीप्लिकेशन करें। 8.5 into 10 to the power minus 26 न्यूटन मीटर, ये आंसर। इसमें भी एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है इस टॉपिक पे। अब देखते हैं, हम एम करीब में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखते हैं, हम लोग लिखेंगे वो क्वेश्चन। ये एम करीब का क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको देखते हैं हम लोग। An electric dipole consists of two opposite charges of strength 2 microcoulomb separated by a distance of 0.02 meter. Calculate the maximum torque which can be exerted on the dipole if it is kept in a uniform field of strength 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। देखते हैं इसको। ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके दो अपोजिट चार्जेज हैं
और चार्ज को दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम और उनके बीच का डिस्टेंस यानी 2L दिया हुआ है, 2L है 0.02 मीटर। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क निकालना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 10⁵ न्यूटन पर कूलम हो। देखते हैं इसको, गिवन डाटा में क्या क्या है लिख लेते हैं। गिवन है Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं हम लोग। कूलम माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। सो 2L की वैल्यू दिया हुआ है 0.02 मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/100 मीटर, या अगर ये 100 को ऊपर ले जाऊं मैं तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। E दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सो पहले हम लोग P निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। सो Q है आपका 2 इंटू 10⁻⁻6 और 2L है 2 इंटू 10⁻⁻2। सो 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। ये आपका P निकला। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क होता है टॉर्क मैक्स इज इक्वल टू PE, यानी साइन 90 की वैल्यू 1, सो PE हो जाता है टॉर्क मैक्स इज इक्वल टू P इंटू E। सो P 4 इंटू 10⁻⁸ इंटू E 10⁵. सो 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये मैक्सिमम टॉर्क आ गया आपका उतार में। देखते हैं आगे एक बंसल का प्रॉब्लम करते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन। ये बंसल का एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। इसमें बोल रहा है a dipole consists of two equal and opposite charges of 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb separated by a distance of 2.4 into 10⁻⁻10 meter. Calculate the torque if it is kept in a uniform electric field of 3 into 10⁴ Newton per coulomb at an angle of 30 degree. Find the maximum torque as well. इसमें पूछ रहा है एक डायपोल है जिसमें दो चार्जेज इक्वल एंड अपोजिट हैं, उनका मैग्नीट्यूड है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और उनके बीच का डिस्टेंस यानी 2L दिया हुआ है आपका 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब पूछ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 3 इंटू 10⁴ हो और इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री हो तो टॉर्क निकालें। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है, मैक्सिमम टॉर्क भी निकालना है। तो पहले गिवन डाटा लिखते हैं, निकालते हैं फिर सॉल्यूशन। गिवन डाटा में है आपका Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 2L इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, थीटा 30 डिग्री एंड E दिया हुआ है आपका 3 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो टॉर्क के लिए निकालते हैं हम लोग PE साइन थीटा। सो T इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू P पहले निकाल लेते हैं हम लोग, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। सो Q 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻10। सो P हो गया आपका 10⁻⁻29। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, सेवन पॉइंट सिक्स एट इंटू 10⁻⁻29। ये आ गया आपका P के वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं 7.68 इंटू 10⁻⁻29 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁴ इंटू डायरेक्ट रखता हूँ sin 30 और sin 30 की वैल्यू यहाँ पे sin 30 आएगी। चलिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 7.68 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 3 इंटू 10⁴ इंटू 1/2। कैसे यूज करता हूँ मैं, जल्दी हो जाएगा। 7.68 इंटू 3 इंटू 2.5
11.52 इंटू 10⁻⁻25। सो मैं एक डेसिमल शिफ्ट करता हूँ, 1.152 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। ये रहा आपका टॉर्क। इसमें एक बिट और निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क। नोट करना है आप लोग। मैक्सिमम टॉर्क के लिए देखते हैं। टॉ मैक्स हमको पता है सिर्फ पीई होता है। सो पी निकला था हमारा 7.68 इंटू 10⁻⁻29 और ई है अपना 3 इंटू 10⁻⁴। 7.68 इंटू 3 23.04। 23.04 इंटू 10⁻⁻25। सो एक डेसिमल में शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट। सो 2.304 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। ये रहा आपका मैक्सिमम टॉर्क। अगला प्रॉब्लम एक प्रदीप का एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखते हैं, लिखेंगे। ये प्रदीप का एक प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको। टू चार्जेस ऑफ ±1000 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 2 millimeter. The dipole so formed is held at an angle of 30 degree with uniform electric field of 15 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. Calculate the torque acting on the dipole. यानी क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं ±1000 माइक्रोकूलम और उनके बीच का डिस्टेंस यानी 12 दिया हुआ है 2 mm। इस तरह से एक डायपोल बनता है जो कि 30 डिग्री एंगल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 15 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है। तो गिवन डाटा है प्लस माइनस क्यू इज इक्वल टू ±1000 माइक्रोकूलम। मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूँ। सो 1000 इंटू माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। सो 3 जीरो माइनस करेंगे। सो 10⁻⁻3 कूलम क्यू की वैल्यू है वो, और 12 दिया हुआ है हमारा 2 mm। सो इसको लिख लेते हैं हम लोग 2/1000 मीटर। सो 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। मैंने mm को मीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड किया और ऊपर ले गया तो 10⁻⁻3 मीटर। सो 12 आ गया आपका। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और ई दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। टॉर्क निकालनी हमको। सो टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। सो पी निकाल लेते हैं पहले। सो पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। क्यू है आपका 10⁻⁻3, 12 है 2 इंटू 10⁻⁻3। सो 2 इंटू 10⁻⁻6 ये आपका पी निकला कूलम मीटर। So 2 into 10⁻⁻6 into 15 into 10⁻⁴ sin 30 डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2। So 2 कैंसिल, 15 into 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर है। नोट करें इसको। ये मैंने बंसल का दो प्रॉब्लम लिख रखा है, इसको समझा देता हूँ मैं। An electric dipole when held at 30 degree with respect to a uniform electric field of 10⁻⁴ Newton per coulomb experiences a torque of 9 into 10⁻⁻26 Newton meter. Calculate the dipole moment of the dipole. यानी दिया हुआ एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री पर रखा हुआ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है। तब उस पर 9 into 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगता है। तो पूछ रहा है कि डायपोल मोमेंट यानी पी निकालना है। इसमें आपको ई दिया हुआ है, टॉ दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। इसमें आपको पी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेड ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 into 10⁻⁻6 coulomb. The distance between the charges is 2 centimeter. The dipole is placed in an external field of intensity 1 into 10⁵ Newton per coulomb. Find the maximum torque acting on the dipole. यानी एक डायपोल है जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जों से मिलकर बना है और उसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का 1 into 10⁻⁻6 कूलम
और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी 12 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। और जब डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है जिसकी इंटेंसिटी 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है, तो उसको मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। इसके अलावा भारतीय भवन में क्वेश्चन नंबर 10 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसको भी ट्राई करें आप लोग। अगर ये बन जाता है तो ठीक है, मेरे व्हाट्सअप कीजिए मुझे या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। और वैसे मुझे पता है सिवान में मैक्सिमम स्टूडेंट्स भारतीय भवन यूज करते हैं, which is absolutely not a good sign for your future, for your career. You must have NCERT. सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो NCERT आपके पास होना ही चाहिए। NCERT जरूर खरीदें, NCERT से पढ़ें।